छत्तीसगढ़ में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। कांकेर जिले की भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट के लिए 5 दिसंबर को वोटिंग होगी। भानु प्रतापपुर सीट बीजेपी के लिए काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसके जरिए बीजेपी बस्तर में अपने सूखे को खत्म कर 2023 से पहले आदिवासी बेल्ट में अपना खाता खोलना चाहेगी। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में उपचुनाव का दंगल। 2023 से पहले सत्ता का सेमीफाइनल। कांग्रेस बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न। जी हां, छत्तीसगढ़ एक बार फिर उपचुनाव के लिए तैयार है। 2018 की नई विधानसभा के बाद छत्तीसगढ़ में ये 5वां उपचुनाव होने जा रहा है। दरअसल भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। आगे इस सीट के समीकरणों पर बात करेंगे, उससे पहले चुनाव का शेड्यूल जान लेते हैं। जानकारी के मुताबिक 10 से 17 नवंबर तक नामांकन होंगे। 18 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 21 नवंबर तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। 5 दिसंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होंगे, जबकि 8 दिसंबर को मतगणना होगी। तो तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब नजरें उपचुनाव पर हैं। बहरहाल भानु प्रतापपुर में हार जीत से ना तो सत्ता पक्ष की सेहत पर कोई असर पड़ेगा और ना ही विपक्ष की सेहत पर। फिर भी ये उपचुनाव इतना अहम क्यों है, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले भानु प्रतापपुर सीट के इतिहास पर एक नजर डालते हैं। संयुक्त मध्य प्रदेश के समय 1962 में भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट अस्तित्व में आई। पहले चुनाव में निर्दलीय रामप्रसाद पोटाई ने कांग्रेस उम्मीदवार को हराया। 1967 के दूसरे चुनाव में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के जे हथोई को जीत मिली। 1972 के चुनाव में कांग्रेस के सत्यनारायण सिंह भानु प्रतापपुर से जीते। 1979 में जनता पार्टी के प्यारेलाल सुखलाल सिंह जीत गए। 1980 और 1985 के चुनाव में कांग्रेस के गंगा पोटाई की जीत हुई। 1990 के चुनाव में निर्दलीय झाड़ू राम ने कांग्रेस के गंगा पोटाई को हराया। 1993 में बीजेपी के देवलाल दुग्गा को भानु प्रतापपुर से जीत मिली। 1998 में कांग्रेस के उम्मीदवार मनोज मंडावी भानु प्रतापपुर से जीते। 2003 में बीजेपी के देवलाल दुग्गा फिर भानु प्रतापपुर से जीत गए। 2008 में बीजेपी के ही ब्रह्मानंद नेताम यहां से विधायक बने। 2013 में कांग्रेस के मनोज मंडावी ने वापसी करते हुए जीत दर्ज की, जबकि 2018 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर मनोज मंडावी को यहां से जीत मिली। 16 अक्टूबर 2022 को मनोज मंडावी के निधन से भानु प्रतापपुर सीट खाली हो गई। तो पिछले 10 साल से ये कांग्रेस का अभेद किला बना हुआ है। अब कांग्रेस के दिग्गज मनोज मंडावी के निधन के बाद ये सीट खाली हो चुकी है और इसके लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया है। बहरहाल अब बात करते हैं कि ये उपचुनाव इतना अहम क्यों है। तो भानु प्रतापपुर विधानसभा बस्तर संभाग का हिस्सा है। 2018 के चुनाव में बस्तर संभाग की 12 में से 11 सीट कांग्रेस को मिली थी। बस्तर संभाग की एकमात्र सीट दंतेवाड़ा में बीजेपी जीती थी, लेकिन उपचुनाव में बीजेपी ये सीट भी हार गई थी। इस समय बस्तर संभाग में कांग्रेस क्लीन स्वीप की स्थिति में है, तो बीजेपी का सूपड़ा साफ है। ऐसे में भानु प्रतापपुर सीट जीतकर बीजेपी 2023 से पहले बस्तर में एंट्री करना चाहेगी। बीजेपी भानु प्रतापपुर को जीतकर 2023 से पहले मनोवैज्ञानिक बढ़त भी बनाना चाहेगी। उधर कांग्रेस किसी भी कीमत पर चुनाव से पहले लीड बनाए रखना चाहेगी। तो 2023 से पहले भानु प्रतापपुर सीट की अहमियत क्या है, इसे हमने जाना। अब ये जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में उपचुनाव में जीत का ट्रेंड क्या रहा है। तो जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 12 उपचुनाव हुए हैं। खैरागढ़ के बाद भानु प्रतापपुर को शामिल कर ले तो ये 13वां उपचुनाव है। 12 में से 10 उपचुनावों में सत्ता में रहने वाली पार्टी को जीत मिली है। सिर्फ 2 उपचुनाव ऐसे रहे जब विपक्षी दल का उम्मीदवार जीता है। तो उपचुनाव में सत्ताधारी दल के जीतने का ट्रेंड रहा है।
इसे हम 2018 के बाद छत्तीसगढ़ में हुए उपचुनावों के परिणाम से भी समझ सकते हैं। दरअसल तो छत्तीसगढ़ में उपचुनाव में सत्ताधारी दल के जीतने का ट्रेंड रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परंपरा कभी टूटी नहीं है, क्योंकि समय के साथ मुद्दे और सरोकार बदलते रहते हैं। बहरहाल इस पर बीजेपी कांग्रेस का क्या कहना है, ये सुनिए। परंपरागत सीट रही है। हमारे साथी मनोज मंडावी के निधन से ये उपचुनाव हो रहा है। बहुत लोकप्रिय राजनेता और जननेता था आदरणीय मनोज मंडावी जी, और आने वाले समय में जब 5 दिसंबर को चुनाव की घोषणा हो गई तो हम लोग भी पूरी तरीके से तैयार हैं। छत्तीसगढ़ में 4 उपचुनाव हुए, चारों में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। भूपेश बघेल की सरकार के प्रति लोगों का विश्वास है और भानु प्रतापपुर चुनाव भी हम जीतेंगे, निश्चित जीतेंगे। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में जो कांग्रेस की सरकार है, आदिवासियों का आरक्षण को समाप्त किया है। 32% के आरक्षण को उन्होंने 20% किया है। इसके चलते आदिवासी समाज में भारी नाराजगी है। अभी वर्तमान में भानु प्रतापपुर में उपचुनाव होने जा रहा है। वहां की जनता कांग्रेस को जोरदार तरीके से इसका विरोध प्रदर्शन करते हुए अभी उपचुनाव में वहां वो निश्चित रूप से सबक सिखाएगी और कांग्रेस को जो ये आरक्षण आदिवासियों का समाप्त की है, इसके लिए वहां पर कांग्रेस का इस उपचुनाव में, भानु प्रतापपुर के उपचुनाव में वहां पर कांग्रेस का जमानत जब्त करेगी। आदिवासी आरक्षण के मुद्दे पर चल रही सियासत के बीच भानु प्रतापपुर उपचुनाव महत्वपूर्ण हो गया है। ये चुनाव जनता का रुख तय करेगा कि वो इस मुद्दे पर कांग्रेस के साथ है या फिर बीजेपी के साथ। ये उपचुनाव कांग्रेस सरकार के साथ साथ बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के राजनीतिक कौशल की भी परीक्षा होगी, जबकि आदिवासी आरक्षण के शोर में कांग्रेस के लिए यहां प्रतिष्ठा बचाने की चुनौती होगी। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले की विधानसभा सीट यानी भानु प्रतापपुर में उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। ऐलान के बाद से राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि 5 दिसंबर को मतदान होगा और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन उसके ठीक पहले कांग्रेस और भाजपा अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आ रही है। अब देखने लायक होगा कि 8 दिसंबर को किसकी मेहनत कितना रंग लाई है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो खबर तो ये है कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से 12 उपचुनाव हुए हैं। खैरागढ़ के बाद भानु प्रतापपुर को शामिल करें तो ये 13वां उपचुनाव है। 12 में से 10 उपचुनावों में सत्ता में रहने वाली पार्टी जीती है। सिर्फ 2 उपचुनाव ऐसे रहे जब विपक्षी दल का उम्मीदवार जीता है। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही।